हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। और लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 48 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 शिफ्ट 3 के पेपर है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। Arjun started a task and left it for working 2 days. Then Bharat was called and he completed the task in 9 days. If Arjun alone had worked for 3 days, Bharat alone would have finished the remaining work in 6 days. In how many days Arjun alone complete the task? अब सर एक चीज़ सोचो, हम लोग ने इसको थोड़ा सा एफिशिएंसी की तरह खेलते हैं। ठीक है, अर्जुन क्या करता है सर, एक एफिशिएंसी अगर पकड़ ले अर्जुन का एफिशिएंसी, भारत का एफिशिएंसी कितना वाई पकड़ लेता है, तो 2 दिन में कितना करता है 2x वर्क करता है। और 3 दिन में कितना करता है 9 दिन में भारत कितना करता है, भारत 9 दिन में खत्म करता है तो 9x यूनिट खत्म करता है, 9y यूनिट। ये बराबर जब 3 दिन अर्जुन करता है मतलब 3x प्लस यहाँ से मिल गया आपका 6y। क्या आपको समझ में आया? मतलब अर्जुन ने क्या किया, 3 दिन में काम किया। 3 दिन में कितना काम हुआ सर, 3x यूनिट काम हुआ। वहीं भरत क्या किया सर, 6 दिन में काम किया। 6 दिन में कितना काम हुआ, 6y यूनिट काम हुआ। तो दोनों ने मिलके अगर काम कर रहा है मतलब क्या एक ही यूनिट वाला काम है? हाँ सर, दोनों का यूनिट सेम है, तो इसीलिए मैंने सेम यूनिट ले लिए। अब सेम यूनिट मतलब दोनों का सेम कर दिया, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया सर, 3y आ गया। आपको एक कंक्लूजन मिल गया। अब देखो टोटल कैसे काम निकालता है सर, तो 2 डेज का काम था पहले, तो 2 डेज में कितना सर, x बराबर 3y, तो 2 × 3y प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ है सर, 9 डेज का काम किया तो 9 × आपका y 9y। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हुआ, 3 दूना 6y प्लस 9 छः 15y। तो 15y को हम लोग लिख सकते हैं सर 5x के बराबर। हाँ, टोटल यूनिट 5x था। अब देखो सर x ये बाबू जो भरत बाबू है तो x यूनिट काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो 5x यूनिट का काम टोटल करेगा कितना दिन में सर, 5 दिन में कर लेगा। समझ में आया? x दिन में भरत बाबू काम करता है, अर्जुन बाबू काम करता है, x यूनिट काम करता है एक दिन में। हमने यही पकड़ा था ना, x यूनिट पर डे। तो 5 दिन में टोटल काम उसके द्वारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पूछ लेता कि अर्जुन कितना दिन में काम करता है सर, अर्जुन हाउ मेनी डेज में, अर्जुन की जगह भरत पूछ लिया तो भरत कितना दिन में करेगा सर, 15y। वाई यूनिट पर डे उनको पकड़े थे, तो 15y के लिए कितना दिन लगेगा सर, 15 दिन लग जाएगा। तो भरत के लिए 15 दिन हो जाएगा। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of 6 smallest number from a group is 15 while the mean of 14 members of the group taken together is 17. What is the mean of the 8 largest number? सर 6 नंबर का मीन आ गया सर 15, 14 टोटल 14 नंबर का मीन आ गया 17, 8 नंबर का हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो देखो सर यहाँ से मीन कितना घट रहा है सर, 2 घट रहा है। कितनों का घट रहा है सर, 6 का घट रहा है, मतलब -12 हो जा रहा है। ठीक है, समझो मेरी बात को, -12 हो जा रहा है। तो ये 12 क्या 8 में डिवाइड बढ़ जाएगा? हाँ सर, 8 में बढ़ जाएगा। तो 12/8 क्या हो जाएगा, इनका मीन बढ़ जाएगा। किससे सर, 17 से बढ़ जाएगा। तो 17 + 12/8, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 3/2 मतलब 1.5 होता है। तो 17 + 1.5 मतलब 18.5 हो जा रहा है आपका मीन। न्यू मीन इज द 18.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The first 3 proportion of a term is 3, 5 and 21 respectively. Find out the fourth proportion. तो 3/5 बराबर कितना दिया हुआ सर, 21/x। तो x को निकालना है तो कितना होता है, 3 7 21, 7 5 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The angle of depression of the foot of a building from the top of a tower 32√3 meter high is 60 degree. How far away from the building is the tower? मतलब क्या बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए फुट ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 32.3 मीटर हाई टावर है। ठीक है, इसके ऊपर से एक बिल्डिंग का फुट का बिल्डिंग डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए बिल्डिंग कितना दिया हुआ है सर, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर, बिल्डिंग को ही घिसका देते हैं थोड़ा, तो यहाँ से ये एंगल क्या दिया हुआ है सर, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये एंगल भी क्या आपको 60 डिग्री मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा। तो 60 डिग्री अगर मिल रहा है तो हमें क्या मालूम है, 60 का अपोजिट वाला साइड जो होता है वो √3 टाइम्स होता है किसका, 30 का। तो 30 वाले क्या हो जाएगा, उसका √3 डिवाइड कर देंगे, तो 32 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In triangle ABC, D and E are the midpoints of AB and AC respectively such that D is parallel to BC. If AD equals to 2 cm, BD equals to 3 cm, ये क्या दिया हुआ है नहीं पता, एक्सटर्नल ADE
देन एरिया, रेशियो ऑफ एरिया एडीई एंड एबीसी का क्या निकालता है, निकालने के लिए बोला गया। देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मली एक ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, जहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है डी एंड ए सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है ई। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है सर, ए डी का वैल्यू दो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एंड किसका वैल्यू, डी सी बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जोड़ देते हैं, तो डी पैरेलल दिया हुआ है बी सी एंड मिड पॉइंट्स भी दिया हुआ है, अदर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट डी, अच्छा पैरेलल ही दिया हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल सोचो सर, इसका साइड्स का रेशियो कितना हो जा रहा है सर, ट्रायंगल ए डी का, इसका बटा इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड्स का मतलब ए डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इधर ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता जाता है, जब वहाँ से अगर कोई पैरेललिज्म या फिर उसका सिमिलरिटीज प्रूफ होता है तो क्या कह सकते हैं, उसका साइड्स का अकॉर्डिंग मतलब सेम एंगल का साइड्स का होल स्क्वायर का रेशियो होता है। तो ए डी का वैल्यू कितना है, 2 आ गया, लेकिन ए बी का वैल्यू कितना हुआ, 2 + 3 मतलब 5 आ गया। तो 2/5 का होल स्क्वायर मतलब 4/5, 5 25। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया सर, सी वाला ऑप्शन, तुरंत मार्क कर दीजिए। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। what will be the यूनिट डिजिट ऑफ, किसका मांगा गया है, 3^31 के यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, 3^31। सर 3 का यूनिट डिजिट हम लोग सोचते हैं, तो 3 का यूनिट डिजिट 3 1 3^1 अगर आता है तो 3 आता है, 3^2 आता है 3 3 9। ठीक है, और 3 अगर 3 आता है तो क्या होता है, 3 3 9 3 27, 7 आता है यूनिट डिजिट। 3^4 आता है तो 7 3 21 आता है, मतलब 1 आता है यूनिट डिजिट। फिर 3^5 आ रहा है, मतलब उसके बाद फिर 3। ये साइकिल, ये वाला चार्ट जो साइकिल है ये फिर से चलता है, 3 9 7 1 ऐसा चलता जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 31 पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, तो खत्म हो गया। और +3, 28 और 3 31 होता है, 3 नंबर मतलब पावर 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे है, 1 इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the least number added to 4042 to make it a perfect square। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके साथ क्या जोड़ा जाए। सर एक चीज़ सोचो, आप नॉर्मली सोच लेते हैं कि 4042 आसपास के कोई स्क्वायर आपको आता है। सर 20 का स्क्वायर क्या हो जाता है, सर 20 का स्क्वायर हो जाता है 400। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 4042, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको किसके आसपास हो सकता है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो क्या होता है सर, 7 7 49 होगा, 6 6 36 कर लेते हैं, तो 36 आ गया, 4 40, तो 442, 6 दूना 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो 4 चौके 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 12, 4 दूना 8 एकम 9, 4 एकम 4, 496। इसको घटाते हैं तो कितना होता है सर, 4 इधर 5, तो 54 इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तब जाके ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The given pie chart shows the information about the NPA non-performing assets processed by the various banks in India till December 2017। तो दिसंबर तक यहाँ पे NPA दिया हुआ है। If the total NPAs undertook all the banks are worth ₹300 lakh crore, then the NPAs worth how much इन डज द बैंक बी कंटेन। ये परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, सारे के सारे। तो बी 25% होता है, तो 25% मतलब 1/4, तो 300 इंटू 1/4 करेंगे तो 4 से 4 7 28, 4 5 20, 75 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 75 लाख करोड़ वर्थ रुपीज ऑफ बैंक बी। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 47। ये कैसे निकाले, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मतलब सर 1 2 3 4 हज़ार के आसपास ही ढूंढना है सर। 47 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दूना कितना होता है सर, 7 दूना 14, 94। ठीक है, और इधर कितना हो रहा है सर, ये इंक नहीं दिख रहा है तो दूसरा इंक ले लेते हैं सर, दूसरा इंक ले लेते हैं। 94 हो गया यहाँ से, तो 1000 से कितना आ गया, 60 आ गया। तो 47 हमें क्या, 1 ज़र 47 है, तो 47 2 ज़र करते हैं तो 94 60 से घटाते हैं तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो 34। तो 1034 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
A square field of area 31684 square meter is to be enclosed with wire placed at heights 1, 2, 3, 4 meter above the ground. What is the length of the wire will required? What length of the wire will be required if the length of the required wire for each wire is 5% greater than the perimeter of the field? अच्छा ठीक है सर, एक चीज़ नॉर्मली सोचते हैं कि इसका मतलब साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर फील्ड का, तो स्क्वायर का एरिया है 31684, तो इसको हम लोग क्या करते हैं पहले रूट कर लेते हैं, तो कितना होता है सर, एक कम एक आ जा रहा है, तो 2 1 6, तो 1 दूना 2 आ गया, तो 2 8 से करते हैं, 8 8 64, 4 कैरी फॉरवर्ड, अच्छा 7 से करते हैं, 7 7 49, 9 कैरी फॉरवर्ड 4, 7 दूना 14, 4 18, ठीक है 189, 9 से 9 7 16, और इधर कितना आ रहा है आपका 8 एकम 9, 9 एकम 9 10 11 2 27, तो यहाँ से 7 आ गया, 17 दूना 34 आ गया, तो ये 84, 8 8 64 होता है, तो 8 से गुना करते हैं, तो 8 8 64, 4 कैरी फॉरवर्ड 6, 8 6 48, अच्छे कितना होता है 8 4 48, 8 4 32, 32 अच्छे 38 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 3 24, 3 27, ठीक है आ गया खत्म कहानी, तो ये 178। तो ये जो स्क्वायर फील्ड आपको दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर फील्ड आपको दिया हुआ है उसका एरिया कितना साइड्स कितना हो जा रहा है सर, सर स्क्वायर फील्ड का साइड्स हो रहा है 178 मीटर करके हर एक साइड, तो अभी चारों साइड का एरिया कितना हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है, तो 2 3 8 3 11 1 31, और 4 एकम 4 3 7, ठीक है, तो 712 मीटर आ गया आपका पेरीमीटर। तो हर एक केस में 5% ज़्यादा पेरीमीटर में लगता है, तो 712 इंटू 5 105/100, तो पेरीमीटर से इतना ज़्यादा कितना वायर लगता है, मतलब एक फील्ड में आप क्या कर रहे हो, 1 मीटर ऊंचाई, 2 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर ऊंचाई, 4 मीटर ऊंचाई पे ऐसा करके आप क्या कर रहे हो, ऐसा करके घेरा दे रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए हर एक में 5% ज़्यादा लगता है, तो कितना होता है सर 21/20, तो 2 10 20 होता है, तो इधर 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, तो गुना करता है, तो इसको इंटू 20 करता है, तो 0 6 दूना 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 दूना 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 एकम 7 7120, और इस इधर आ रहा है 356, तो इधर 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7, तो 747.6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 से डिवाइड था ना, तो 747.6 आ जा रहा है। तो ये एक केस में आपको लगा, मतलब वायर एक केस में आपको लगा, तो 4 केस में ऐसा है, तो 6 चौके 24, लास्ट में कितना आएगा 0.4 ही आएगा, क्योंकि पॉइंट था ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर आज का लिए आ जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना, गुना करके 7 चौके 28 होता है, तो 2990.4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x इक्वल्स टू √3 + 1/2 फाइंड 4x³ + 2x² - 8x + 7, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या करता है सर, 2x बराबर क्या मिल जाएगा आपको सर, √3 + 1, और क्या मिल सकता है सर, 2x - 1 निकाल लेते हैं, तो 2x - 1 निकाल लिए, तो इक्वल्स टू कितना हो गया सर, √3 हो गया, तो 2x - 1 इसका होल स्क्वायर, 2x - 1 इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा था सर, 4x² - 4x + 1 बराबर कितना सर, 3, तो यहाँ से आता है 4x² माइनस, अच्छा यहाँ से आ गया 4x, अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं सर, क्या हम लोग इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना आता है सर, 2 - 2x हो जाएगा, तो -2 बराबर कितना हो जा रहा है 0, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2x² - 2x - 1 = 0, तो यहाँ से आ जा रहा है 2x² बराबर 2x + 1। इससे अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है सर, 4x³ माइनस, यहाँ पे क्या, अच्छा 4x³ + 2x² - 8x दिया हुआ है, तो यहाँ से 2x² कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आता है सर, 2x + 1, 2x + 1 के वैल्यू 2x² के साथ समान है, तो -8x + 7, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर -8x + 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, सर यहाँ से आ जा रहा है आपका 4x² + 4x + 1 -8x + 7, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जा रहा है 4x² - 4x प्लस कितना आ गया सर, 8 आ रहा है, तो यहाँ से 4x² - 4x का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, तो 2 + 8 मतलब 10, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मली प्रोसेस, आप इतना घिसे पिटे आप चलते रहो, या फिर आपको यहाँ से 2x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 2x का वैल्यू, यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लेते हो तो कितना आता है अंदर, सपोज x कॉमन ले ले तो कितना आ गया सर,
2x का होल स्क्वायर आ गया प्लस 2x आ गया, यहाँ से x कॉमन लिए -8x प्लस 7, ठीक है। 2x का वैल्यू √3 + 1, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया सर 2x का वैल्यू √3 + 1, तो x रहने दो, यहाँ से बिठाते हैं तो √3 + 1 मतलब 3 + 1 + 2√3, 2x का वैल्यू √3 + 1 -8x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 3 4 5, 5x आ गया, तो 5x और इधर आ गया 3√3, तो 3√3x को रख देते हैं और 5x आ गया, तो 5x का वैल्यू कितना आ रहा है सर 5x 8x से हटाते हैं तो -3x प्लस 7, तो यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो √3x + 1 -1 सॉरी √3x -1, अच्छा x ही कॉमन ले लेते हैं, अच्छा x 3x कॉमन ले लेते हैं, ये दूसरे प्रोसेस हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3x अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से कितना आता है सर √3 - 1 प्लस 7। अब देखो √3 + 1 के वैल्यू होता है 2x, तो 1/2x का वैल्यू क्या हो जाता है सर 1/√3 + 1, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर √3 - 1 गुना करो, इसको पहुँचते हैं थोड़ा सा, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा, तो नीचे आ जा रहा है 1/2 इंटू √3 - 1, तो √3 - 1 के वैल्यू कितना आ जा रहा है सर 2 कट जा रहा है ना इधर का 2x के साथ, तो 1/x आ जा रहा है, तो √3 - 1 तो 3 इंटू 1/x प्लस 7, तो ये सॉरी 3x इंटू, तो x कट गया, तो 3 + 7 मतलब 10। तो दो प्रोसेस है आपके पास, एक है ट्रेडमार्क प्रोसेस जो आप फॉलो कर सकते हो ट्रेडिशनल वे में, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, या फिर दूसरा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। कौन सा वाला प्रोसेस हमने कहाँ से निकाले कि हमें यहाँ से 2x का वैल्यू मिल गया, 2x बराबर √3 + 1, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमन लिए कि 2x को हटाते हैं, 2x को हटा दिए, फिर वैल्यू बिठाए, वैल्यू बिठाने के बाद यहाँ पे क्योंकि गुना था ना x, तो x गुना किए, गुना करने के बाद यहाँ से आ गया आपका 3x इंटू √3 - 1। अगर √3 + 1 का वैल्यू आपको 2x दिया हुआ है तो √3 - 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए था सर √3 - 1/2 का वैल्यू मजबूरन उनको 1/2x निकालना था, तो यहीं से क्या मिल जाता है सर √3 + 1 का वैल्यू 2x एंड √3 - 1 का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा 2 कट गया तो 1/x, तो 1/x बिठा दिए, तो 3x के साथ 1/x कट गया x, तो बचा हुआ है 3 + 7 बराबर 10। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया, एक लेंथी प्रोसेस, एक नॉर्मल प्रोसेस, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसका और भी प्रोसेस होगा क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा चीज़ है जिसको आप 7-8 वे में सॉल्व कर सकते हो। अभी दिमाग में आ जाता तो बोल देते आपको, अगर नहीं आ रहा तो मत करो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाई, कितना दिया हुआ है 30%, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज इन एरिया। सर 30 का अगर एरिया इंक्रीज होगा साइड का तो एरिया कितना होगा 30 + 30 इंटू 30/100, a + b इंटू प्लस AB/100, तो कट गया 3 3 9, तो 69% इज द करेक्ट आंसर, 69% ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If an object moves with a velocity of 60 मीटर पर सेकेंड, how long will it take to travel 480 मीटर। सर 480 मीटर जाने में टाइम कितना लगेगा 480/6, तो 6 8 48, तो 8 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बच्चों वाला सवाल आपको दे दिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 football teams, team A and team B played in a tournament and they scored the following numbers of the goals over 44 matches। अब ओवर 4 मैचेस होना चाहिए, 44 कैसे होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11, ओवर 4 मैचेस होगा, ठीक है 44 नहीं। देखो गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4 दिया हुआ है। व्हाट इज देयर एवरेज स्कोर, टीम ए इज टू टीम ए का 2 है, टीम बी का 4 है, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD ऑप्शन है ये सब, ठीक है। तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, 2 एकम 3 एकम 4 4 8, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, ए का 8/4 मतलब 2, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 2 12, मतलब कितना हो 4 3 12, तो पहले टीम का होगा 2, दूसरे टीम का होगा 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आसान सा सवाल था, खाली चार्ट ऐसा कंफ्यूजिंग दे दिया आपको, शायद टाइम लग सकता है, और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 156.5 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग at 57 km/h crosses a platform in 39 seconds, what is the length of the platform। अब सर 29 सेकेंड में क्रॉस करते हैं, कितना 156 मीटर लॉन्ग ट्रेन 57 km/h दिया हुआ स्पीड, 57 km/h मतलब इंटू 5/18। सर ये क्वेश्चन मुझे एक भाई के द्वारा पूछे गए हैं कि सर 5/18 क्यों करते हो। सर 57 km/h का मतलब क्या होता है सर, किलोमीटर पर आवर,
आप सोचो 1 किलोमीटर पर आवर दिया तो इसको मीटर करना है, तो किलोमीटर को मीटर करना है क्या है सर, 1000 से गुना करें तो 1000 मीटर अपॉन आवर को सेकंड करना है तो 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको काटता है इसको काटता है तो 5 2 5 10 2 18 36, तो 5/18 से गुना करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 7 5 12, 3 चौका 18, 3 एकम 3, 3 नंग 27, तो 19 × 5/6, ये खत्म कहानी। यहाँ तक ही रख लेते हैं, ये स्पीड है 19 × 5/6, यहाँ तक ही रख लेता है। अब देखो 156.5 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग इतना किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 39 सेकंड्स, इतना मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया, 39 सेकंड्स में क्रॉस करता है, मतलब कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस जाता है 19 × 5/6 × 39, इतना इसका हो गया आपका मीटर, इतना क्रॉस करना चाहिए। तो 2 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 13 39, तो 9 से गुना करें 9 5 45, 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 5 एकम 5, अच्छा 13 5 65 कर लेते हैं, 65 से 19 से गुना करते हैं, 65 को 13 5 65 होगा, 65 को 20 से गुना करो कितना होता है 6 दूना 12, 5 दूना 10, मतलब 130, 1300, 20 से गुना किए माइनस 65 कर दिए तो कितना हो गया सर 6 3 35, तो 1235, तो 1235 आ गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन 2 दिया हुआ है सर, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14.2510, तो इतना मीटर उन्होंने क्रॉस किया। ठीक है, तो 617.5 मीटर में से इतना मीटर का लॉन्ग ट्रेन था, हटा लेता है तो 156.5 को हटाता है तो 0, 6 एकम 7, 5 से 6 11, एक आ गया तो 5 561, अच्छा एक आ गया मतलब 4 461.0 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 461 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको टाइम क्यों लगा, एक डेटा ऐसा पॉजिटिव करने वाला डेटा दिया हुआ था जो था 57, जो नहीं कटता है 19 आ गया, फिर आ गया 39 दिया हुआ है जो 13 आ गया, जो कटता नहीं तो आपको गुना करना पड़ेगा। ये टाइम लगा था यहाँ पे क्योंकि मुझे आपको समझाना था, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगना चाहिए। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Satish reads a novel in 6 days. On each day, he reads it for 1/3/4 hour. How many hours does he lie take to complete the novel? अच्छा, does he lie take to, अच्छा 6 days, how many hours, अच्छा 6 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो 6 डेज में कंप्लीट करता है, 4 एकम 4, 4 3 7/4 घंटे में, तो 6 दिन में मतलब 6 × 4 करता है तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो 7 3 21/2, मतलब 2 10 20, तो 10⁻1/2 घंटे में ख़त्म करता है, 10⁻1/2 घंटा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Priyambada's present age is 5 years more than twice the age of his cousin Ritika. Priyambada's age is 5 years more than twice the age of his cousin Ritika. हार होगा, ठीक है, हार cousin Ritika. 16 years from now, Priyambada's age, तो Priyambada's age क्या हो जाएगा सर, p + 16 लिख सकते हैं, will be 150% of that, 150% of मतलब 150/100 into Ritika। ठीक है, व्हाट इज द प्रियंबदा's प्रेजेंट एज, तो रितिका की प्रेजेंट एज क्या बढ़ेगा 16 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हाँ सर +16 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया सर 5 दूना 10, 5 3 15, तो यहाँ से आ जा रहा 2p + 16 बराबर 3r + 16 3 48, अच्छा 16 2 32 होना था, 16 3 48, 3r + 48, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 2p - 3r, 3r - 2p, या फिर लिख सकते हो 2p - 3r बराबर 16। ठीक है, यहाँ से आ जा रहा p - 2r बराबर आपका 5, तो यहाँ से कितना आ गया सर 2p - 4r कर लेता है इसको, तो 10 हो गया, इधर से आ जा रहा 2p - 3r क्या हो जा रहा है सर आपका 16 आ जा रहा है, तो यहाँ से माइनस करते हैं प्लस माइनस हो गया, तो r के वैल्यू कितना आ जा रहा है सर 6 आ जा रहा है, तो r मतलब रितिका एज आ गया 6 साल, तो प्रियंबदा एज कितना हो जाएगा 6 दूना 12 5 17, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन 1250 फॉर 15 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 1.6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल बी 1250 के ऊपर कितना साल में 15 साल में कितना प्रतिशत का औसत से 1.6% का औसत से कितना परसेंट नीचे 100 हो जाएगा, तो 1.6 के लिए 0 हटा था, ये हट गया, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16, तो 5 चौके 20 होता है, 20 × 15 मतलब 15 दूना 30, मतलब 300 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तुरंत चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ के, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
two horses cover the same distance at a rate of 10 km per hour and 15 km per hour respectively. The distance traveled when one takes 12 minutes longer than the other. अच्छा ठीक है सर, ये क्या बोला गया सर? एक का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे का स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग पकड़ लेते हैं, डी डिस्टेंस कवर किया गया किसके द्वारा? एक का 10 किलोमीटर प्रति घंटे का और औसत से, और दूसरे कितना सर? 15 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से। तो ये डिस्टेंस, ये टाइम तो कम ही लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों का गैप कितना दिया सर? 12 मिनट। तो 12 अपन 60, 12 5 60 होता है, ठीक है। तो 1/5 आ गया, तो 1/5, तो 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो एलसीएम करते हैं। तो 3D - 2D मतलब D बराबर कितना आ गया? 3 दूना 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तेजल हैज 40% स्टेक एंड Ashank has 60% stake in a partnership firm. On an average, if Tejal makes, यहाँ पे कितना दिया? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट करता है, देन हाउ मच अशंक मेक, ठीक है। यहाँ पे तो लाख तो नहीं दिया हुआ, ये जीरो क्या ज़्यादा पड़ गया सर? मे भी ये जीरो ज़्यादा पड़ गया, क्यों सर? क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये जीरो नहीं होना चाहिए था, 10 लाख होना चाहिए था। 3 2 5, यहाँ पे देखो आंसर में सब लाख है, तो 40% का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। तेजस का प्रॉफिट, तेजल का प्रॉफिट तो 60% का तो ज़्यादा ही आएगा। तो लाख, करोड़ से लाख क्यों नहीं ज़्यादा होगा? तो इसीलिए ये जीरो ज़्यादा है, तो 10 लाख दिया हुआ है, ठीक है। 10 × 40% का वैल्यू इतना है, तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 अपन 40 कर लेते तो खत्म कहानी। तो 2 दूना 4, 2 अच्छा 4 से कटते हैं, 4 15 60, तो 15 लाख इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ऑप्शन नंबर बी। समझे आप क्या बोले कि 40%? देखो इनका प्रॉफिट कितना होना था सर? 40% था। 40 और 60 इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 2 दूना 20 दूना 40, 20 दिया 60, तो 2:3 रेशियो में। तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 लाख, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 अपन 2 × 3, 2 5 10, तो 5 3 15 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक मिक्सचर है जिसमें शुगर एंड आटा का रेशियो कितना दिया हुआ है सर? आटा का 4:7, शुगर एंड हम लोग लिख लेते हैं फ्लावर, अच्छा ठीक है फ्लावर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैदा का दिया हुआ है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 22 kg मिक्सचर के साथ कुछ फ्लावर ऐड कर दिया गया, तो ये 22 kg था, 7 4 11, तो 11 रेशियो का वैल्यू 22 kg था, ठीक है। ध्यान से रखना। तो शुगर कितना था सर? 1 रेशियो का वैल्यू 2 था, तो 4 दूना 8 kg था। और फ्लावर कितना था सर? यहाँ पे था आपका 7 दूना 14 kg, ठीक है। तो जाके कुछ मिसाने के बाद, मिक्सचर करने के बाद रेशियो बन गया 2:5। ध्यान से सोचना, ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से करके दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। पहले समझ लेते हैं, हाउ मच फ्लावर डिड ही जस्टिन एडेड? तो फ्लावर ऐड किया था, तो 8 kg रेशियो फ्लावर के लिए 14 + x, जिसके लिए रेशियो हो गया 2/5, तो 2 × 8 आ गया। तो इधर हो रहा है 5 से, अच्छा 5 4 20, तो 14 + x बराबर 20 आ गया, तो x का वैल्यू 6, तो 6 kg आ गया आंसर आपका, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से आप कर पाते अगर दिमाग थोड़ा सा आपको खुला रखते। कैसे सर? देखो पहला चीज़ देखो, मज़ा आ जाएगा एकदम, तुरंत हो जाएगा। देखो 4:7 रेशियो में था शुगर एंड फ्लावर। हमने क्या किया? शुगर यहाँ पे ऐड नहीं किया, क्या ऐड किया सर? फ्लावर ऐड किया। यहाँ पे देखो कुछ फ्लावर ऐड किए, तो शुगर को हम लोग 1 करने की कोशिश करते हैं। रेशियो कितना है? 2:5, तो इसको 1 करेंगे तो 4:10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुना करते हैं, तो 4:10 हो गया। तो देखो 7 से होके 3 बढ़ा, तो 10 हुआ, ठीक है। 7 से लेके 10 हुआ, 3 बढ़ा। तो यहाँ पे देखो 22 kg मिक्सचर था, तो 11 रेशियो का वैल्यू था सर कितना? 22। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया था सर? 1 रेशियो का वैल्यू 2 आया था। तो कितना kg ऐड किया गया? 3 रेशियो ऐड किया, तो 3 × 2 मतलब 6 kg। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मच लेस 28.8 किलोमीटर दैन 42.3 किलोमीटर? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ से 28.8 को हटाओ, तो 8 5 13, 10.8 एकम 9, 10 11 12, 9 से 9 3 12, 2 एकम 3, 13.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जिसे पी
बटा क्यू आकार में आप डिनोट कर सकते हो, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 6th रूट ऑफ 1 मतलब 1 आता है, रूट 16 मतलब सर 4 आता है, सर रूट 4 मतलब सर 4th रूट ऑफ 4, ये किसका वैल्यू है नहीं पता है सर। 8th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 2 का वैल्यू होता है। ये जो 4th रूट ऑफ 4 होता है ये पॉइंट में आता है और कंटिन्यूसली चलता ही जाता है, तो इसे इरेशनल नंबर हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 92 माइनस 71 ऐसा करके एक टोटली दिया हुआ है, जो कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सर हमें क्या मालूम है सर, सीक्वेंस क्या होता है सर, वी वी ओ डी एम एस। तो हमें तो ये सब नहीं लग रहा है, वी विनक्यूलम नहीं लग रहा है, बार नहीं लग रहा है, ऑफ नहीं लग रहा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो डिवीजन यहाँ पे क्या है सर, सब्सट्रैक्शन है, तो 4 माइनस 2 मतलब 2 होता है, 2 माइनस 5 माइनस 2 मतलब 3 आएगा, तो 4 माइनस 3 मतलब सर 1 आएगा, तो 71 71 प्लस 1 मतलब 72 आएगा। 92 से 72 निकाले तो कितना हो गया, डी बराबर 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Srinivas is 4 times as old as his daughter. 5 years ago, Srinivas was 9 times as old as his daughter. What was at that time his daughter's present age? क्या निकाल ले सर, श्रीनिवास और उसके डॉटर, श्रीनिवास और डॉटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है सर, पहला साल अभी के लिए कितना है सर, 5 years 4 times as old as his daughter. श्रीनिवास इज 4 times as, तो श्रीनिवास और डॉटर के रेशियो 4:1 है। 5 साल पहले श्रीनिवास वॉज 9 टाइम, तो 9:1 रेशियो था। इन दोनों का गैप कितना हो रहा है सर, 8 आ रहा है। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से गुना करो, इसको 8 से गुना करो, तो 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 27:3, ठीक है। अभी 8 से गुना करते, 8 चौके 8 4 32:8, ठीक है। देखो 27 से 32 हुआ कितना, 5 रेशियो के बराबर, और 32 से कितना हुआ सर, 5 रेशियो प्लस हुआ। अब 5 रेशियो बराबर, देखो 5 साल दिया हुआ है, ये तो अभी का एज है, करंट एज, और ये 5 साल पहले का एज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट वाज हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है सर, 8 साल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये आपको तुरंत नहीं मिला आंसर? अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये मीन करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है सर, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है सर, 50 है, ठीक है। ये ध्यान से सीख लेना। अब देखो 60 इज रिप्लेस्ड बाई 160, 60 को रिप्लेस कर रहे हैं 160 के द्वारा, कितना बढ़ेगा सर, 100 बढ़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन कितना है, 100 है, सभी में क्या बढ़ेगा, हाँ सर बढ़ेगा। कितना करके बढ़ेगा, एक एक करके बढ़ा देंगे। तो पहले मीन था 50, अभी कितना मीन हो गया, 51 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आपको मतलब ऐसे जैसे चम्मच में देके आपको कोई परोस दिया होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।